Good morning, friends. Okay, so today we are going to discuss the new concept. So, yesterday we already covered some basic concepts of admission of partner. So, today we are going to discuss what is new ratio, okay, and some little bit revision of sacrificing ratio as well. So, shall we continue then? Okay, तो सबसे फर्स्ट हमें जो हमने कल कवर किया था उसी के बेसिस पे हमें आगे चलना है। तो पहले रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या कल हमने कवर किया था या जो हमारा लास्ट लेक्चर था उस लास्ट लेक्चर में हमने जो भी चीजें कवर की थी उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो बताओ। तो सबसे पहले हमने कवर क्या किया था कल? व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन, बराबर। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है फिर? रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब ओल्ड एग्रीमेंट जो है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ओल्ड एग्रीमेंट को हमें कैंसिल करना होता है। अब ओल्ड एग्रीमेंट जो है उसको जब भी हम कैंसिल करेंगे तो सीधी सी बात है उसके साथ साथ हमें नया एग्रीमेंट लेना पड़ेगा फिर, राइट। तो नया एग्रीमेंट जब होगा तो नया एग्रीमेंट के बेसिस पे फिर हम आगे बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। ये हमने कल कवर किया था। फिर हमने कवर किया था व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के साथ साथ हमने ये भी कवर किया था कि उसके सम्स बेसिकली, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है, भी हमने कवर किया था, बराबर है नहीं। तो आज हम फिर नए इसमें कंसिडर करते हैं। कल हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला भी हमने देखा था। क्या होता है फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। करेक्ट है क्या? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, करेक्ट। ये हमने कवर किया था। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ हमने कल कवर किया था और कुछ क्वेश्चंस भी हमने कल किए थे। ठीक है, आज हम फिर क्या करेंगे, न्यू रेशियो के कंसेप्ट में एंटर करते हैं। तो लेट्स मूव ऑन न्यू कंसेप्ट, दैट इज न्यू रेशियो। चलो ध्यान दो अभी। न्यू रेशियो, तो व्हाट इज न्यू रेशियो देन? सिंपल सी बात है, उसके वर्ड्स में मीनिंग है न्यू। तो न्यू रेशियो निकालने का रीजन यही होता है कि जब भी ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, तो वो बिजनेस को कंटिन्यू तो करेंगे, लेकिन अगर नए पार्टनर को बिजनेस में जब वो एडमिट करेंगे तो नए पार्टनर को एडमिट करने के बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है उनके लिए? न्यू रेशियो। अब ये कैसे निकालेंगे उसके लिए भी फॉर्मूला होगा। तो फॉर्मूला कवर करने से पहले याद रखो, एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक्स एंड वाई से दो पार्टनर है और ये दो पार्टनर है, इसमें समझो उन्होंने ऐसा लग रहा है कि बिजनेस के लिए हमें नया पार्टनर की जरूरत है, तो उन्होंने जेड करके एक नए पार्टनर को एडमिशन दे दिया बिजनेस में। ठीक है, तो जेड इनके बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा? नया पार्टनर। अब ये जो जेड है ये जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो इसको भी बिजनेस का कुछ प्रॉफिट शेयर देना पड़ेगा, जिसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं। तो कुछ प्रॉफिट शेयर जो है, ये प्रॉफिट शेयर इनको देना पड़ेगा जेड को। अब वो कितना देना पड़ेगा उसके लिए फिर कैलकुलेशन है, और उसी के लिए हमें निकालना पड़ेगा न्यू रेशियो। समझ में आया? तो न्यू रेशियो फिर फॉर्मूला के बेसिस पे कवर करते हैं। तो याद रखना न्यू रेशियो का जो फॉर्मूला है वो हम रिकॉर्ड करते हैं आपकी। सो राइट डाउन, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस ऑफ वन। फॉर्मूला क्या है इसका न्यू रेशियो का? ओल्ड शेयर इनटू बैलेंस ऑफ वन। अब यहाँ पे ओल्ड शेयर जो है ये क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको, बैलेंस ऑफ वन है जो है ये क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। आपको इस बैलेंस ऑफ वन को फाइंड करना पड़ेगा। तो बैलेंस ऑफ वन का भी एक फॉर्मूला रहेगा। सो बैलेंस ऑफ वन इज इक्वल टू वन माइनस न्यू पार्टनर शेयर। वन माइनस न्यू पार्टनर शेयर। ठीक है,
ये फॉर्मूला रहेगा। तो बेसिकली ऐसे दो फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। किसके लिए? जस्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, न्यू रेशियो जो है ये तो हमने कवर कर लिया, मतलब फॉर्मूला तो एटलीस्ट हमने कवर कर लिया। ओल्ड शेयर क्वेश्चन में दिया जाएगा बैलेंस ऑफ वन। अब बैलेंस ऑफ वन होता क्या है? तो बैलेंस ऑफ वन ऐसा होता कुछ नहीं है, इसी को हम कंसिडर कर सकते हैं सिंपल एज रिमेनिंग शेयर। बैलेंस ऑफ वन को हम क्या बोल सकते हैं? रिमेनिंग शेयर। आपको एग्जाम में या किसी क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं रिमेनिंग शेयर, ये सब आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। बैलेंस ऑफ वन का मतलब क्या होता है? रिमेनिंग शेयर। अब ये रिमेनिंग शेयर जो है ये बेसिकली होता क्या है, याद रखना, जब भी 100% होगा, कोई भी प्रॉफिट होगा, कोई भी चीज हो, वो हमेशा 100% होगी। अगर 100% में से कुछ पोर्शन, लेटेस्ट से कोई पर्टिकुलर टाइप का पोर्शन हम माइनस करेंगे, तो वॉट एवर बी द परसेंटेज लेफ्ट, दैट कंसेप्ट इज नथिंग बट अ रिमेनिंग। उसी को क्या बोलते हैं? रिमेनिंग शेयर, ठीक है। चलो, अब नहीं समझ में आया बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। अब मुझे बताओ, समझो टोटल 100% प्रॉफिट शेयर है। इसमें से मान के चलो कि किसी पर्टिकुलर पार्टनर का, नया पार्टनर है, उसका शेयर है लेटेस्ट से 20%, ठीक है। अब बताओ, ये जो 100% है ये समझो ओल्ड पार्टनर से। अब जब नया पार्टनर होगा तो उसके बेसिस पे हमने कंसिडर किया है ये लेटेस्ट से न्यू, ठीक है। 1 सेकेंड। हाँ, तो ओल्ड पार्टनर्स का जो कंसेप्ट है टोटल 100%, अब नया पार्टनर का है लेटेस्ट से पोर्शन प्रॉफिट शेयर रेशियो 20%। 100 में से 20% चला गया, कितना बचा? 80%। अब ये जो 80% है इसको हमें क्या बोलना है फिर? बैलेंस ऑफ वन। इसको क्या बोलेंगे? बैलेंस ऑफ वन। अब बैलेंस ऑफ वन, आप मुझे बताओ, 100 में से 20 चले गए, बचा इतना 80। 80 मतलब जो बचा हुआ है उसी को तो रिमेनिंग बोलते हैं। सो कैन आई से नाउ बैलेंस ऑफ वन इज नथिंग बट अ रिमेनिंग शेयर। अब क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, अब जैसे समझो किसी पर्टिकुलर प्रॉफिट के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे, तो समझो ऐसा शेयर है कुछ पोर्शन, लेट अस से 1, ये है ओल्ड पार्टनर्स का शेयर, और उसमें से नया पार्टनर का जो शेयर होगा लेट अस से वो है 1/5। तो 1 - 1/5 आंसर कितना होगा? 4/5। तो ये 4/5 को क्या बोलेंगे? बैलेंस ऑफ वन। इसको क्या बोलेंगे? बैलेंस ऑफ वन। समझ में आया? आप बोलोगे फिर ये वन क्या है? वन का मतलब याद रखना 100% होता है। फिर 1/5 क्या होगा? फिर करो डिवाइड 1/5। 1/5 अगर आप करोगे तो इसका आंसर कितना होगा? इज इट 0.20? और 0.20 मतलब क्या होता है? 20%। तो 20% मतलब सिंपल सी बात है, वन का मतलब होता है 100%, माइनस 0.20 का मतलब होता है 20%। तो 100 - 20 इज इट 80%? तो 80% को मैं बैलेंस ऑफ वन बोल सकता हूँ ना। अब आप बोलोगे फिर यहाँ पे तो आंसर 4/5। तो 4 डिवाइडेड बाय 5 करो यार, आंसर कितना होगा? इज इट 0.8? तो 0.8 लिखो या 80% लिखो, इज वन एट द सेम और नॉट? तो आंसर तो सेम ही आएगा ना फिर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो बैलेंस ऑफ वन का मतलब समझ आ गया अभी क्या होता है? रिमेनिंग शेयर। अब यहाँ पे फिर देखो वापस फॉर्मूला में, अब ये जो वन की मैंने बात की ना, तो ये वन को क्या बोलेंगे फिर अब हम? 100%। जैसे आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा कभी, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है प्रोबेबिलिटी का? 1.00। मतलब क्या होता है? 100% ना। तो यहाँ पे भी वैसे ही लॉजिक लगाओ, फिर वन मतलब 100%, और न्यू पार्टनरशिप क्वेश्चन में दिया जाएगा। समझ में आया? तो फिर क्या फॉर्मूला होगा फिर यहाँ पे? न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर इनटू बैलेंस ऑफ वन, एंड बैलेंस ऑफ वन का फॉर्मूला होगा 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। Hopefully you understood this. Okay. So shall we move on next questions then? तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी, चलेगा? चलो, तो क्वेश्चंस के बेसिस पे बात करते हैं अभी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस से P and Q are partners. P and Q are partners sharing profits and losses. Sharing profits and losses in the ratio of, in the ratio of, let us say, 2:1. Full stop. They admitted, they admitted R for 1/5 share.
आर को कितना एडमिट किया उन्होंने, 1/5 शेयर के लिए। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट न्यू रेशियो। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट न्यू रेशियो, और यू कैन से हाउ मच न्यू रेशियो विल बी। सो शैल वी सॉल्व देन। ठीक है, चलो तो सॉल्व करते हैं फिर। सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो सबसे पहले में फॉर्मूला लगेगा वो रहेगा बैलेंस ऑफ वन का। फर्स्ट वी हैव टू राइट द फॉर्मूला फॉर बैलेंस ऑफ वन। नाउ टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बैलेंस ऑफ वन। वन माइनस न्यू पार्टनर शेयर। व्हाट इज द फॉर्मूला, वन माइनस न्यू पार्टनर शेयर। ठीक है, रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ is equal to 1 minus new partner share. So what is new partner share, 1/5, because we admitted R for 1/5 share, correct? So this 1/5, just you can write here 1 minus 1/5. So how much is it, 4/5? ये 4/5 कैसे समझा ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने। ठीक है, या एक दूसरा एक शॉर्टकट ट्रिक देखो, हमेशा याद रखना जब भी डिनोमिनेटर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे अगर 1 है, तो जब भी 1 होगा ना तो क्या करने का, डायरेक्ट सिंपल 5 माइनस 1 करने का 4, और ये 5 ऐसे को ऐसे लिख देने को। समझ में आया? ठीक है, बट ये चीज तभी एप्लीकेबल होगी जब यहाँ पे 1 होगा। अगर यहाँ पे एक चेक की जगह पे 2 होगा, 3 होगा, तो हम करेंगे क्या, नहीं करेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो उसके बेसिस पे फिर कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा देखते हैं फिर। तो बैलेंस ऑफ वन आ गया हमारा 4/5। अब बैलेंस ऑफ वन के बाद हम कंसिडर करेंगे नेक्स्ट डायरेक्टली फॉर्मूला। सो देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू, देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर इनटू बैलेंस ऑफ वन, इनटू बैलेंस ऑफ वन। ओके, तो पार्टनर्स का नाम लिखते हैं फिर, पी क्यू एंड आर। पी क्यू एंड आर, तो चेक करते फिर। पी जो है, पी का ओल्ड रेशियो मतलब 2 है, तो न्यूमरेटर में आएगा 2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में कितना लेंगे, 2 + 1 3, बराबर, मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस ऑफ वन कहाँ है हमारे पास, जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो कितना बैलेंस ऑफ वन, 4/5 है ना, तो 4/5 को हमें लेना पड़ेगा फिर बैलेंस ऑफ वन में। तो 2/3 इंटू 4/5, तो आंसर कितना होगा फिर, 8/12, 8/15, 8/12, 8/12 हो गया ना। सो 8/12। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का डाउट रहेगा, कल तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था लास्ट लेक्चर में, आज तो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो याद रखना बच्चों, जब भी मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा बीच में, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करते जाना वहां पे। समझता है आपको? चलो नेक्स्ट क्यू का देख लो फिर। क्यू का कितना है, 1/3। क्यू है 1/3, समझा क्या, सेकंड 1 है ना, तो इसलिए सेकंड पार्टनर को ने क्यू, तो इसलिए 1 आया, और 2 + 1 3, तो इसलिए वहां पे 3 हम कंसिडर कर सकते हैं। सिंपल, क्लियर हो गया? अब बैलेंस ऑफ वन कितना होगा, क्यू के लिए भी सेम बैलेंस ऑफ वन सेम रहेगा ना क्यू के लिए भी। चलो इसका कितना होगा फिर, 4 कितना, 15, बराबर ना। ठीक है, अब वही उसी के बेसिस पे हम अगर कंसिडर करेंगे, तो फिर यहाँ पे देखा जाए तो फिर जो भी है हमारा डिनोमिनेटर वो 15 15 रहेगा। अब बात करते हैं आर की। अब एक चीज याद रखना, आर जो है, आर को हमने टोटल कितने शेयर के लिए एडमिट किया है, 1/5 के लिए। तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, उसके पास ना हमारा वो ओल्ड रेशियो है ना हमारे पास बैलेंस ऑफ वन है, तो हमें बस उसका न्यू रेशियो लेना है जो कि कितना है, 1/5 इज इक्वल टू 1/5 को डिनोमिनेटर के हिसाब से कंप्लीट करना है। तो 5 को 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 15।
अब इसको 3 से किया तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, तो कितना होगा फिर 3/15। तो समझ में आया, तो रेशियो क्या है फिर 8:4:3। तो इसीलिए फिर यहाँ पे हम क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, देयर फोर न्यू रेशियो इज इक्वल टू कितना होगा 8:4:3। ये हो गया हमारा न्यू रेशियो। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर। सेकंड क्वेश्चन, लेट अस से राधा एंड प्रधान sharing profits and losses in 3:2. They admitted they admitted Raj for 1/3 शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली न्यू रेशियो ही निकालना है हमको। तो कैलकुलेट न्यू रेशियो, फिर तो न्यू रेशियो निकाल सकते हैं फिर। ठीक है, चलो तो सेम फॉर्मूला फिर हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा आगे। फॉर्मूला सबसे पहले क्या यूज करेंगे, बैलेंस ऑफ वन इज इक्वल टू क्या होगा, वन माइनस न्यू पार्टनर शेयर। फॉर्मूला क्या होगा, वन माइनस न्यू पार्टनर शेयर इज इक्वल टू वन माइनस न्यू पार्टनर शेयर कितना है 1/3 इज इक्वल टू 1 - 1/3 कितना होगा 2/3। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? फिर इसके बाद फॉर्मूला अगेन, फॉर्मूला क्या होगा फिर, न्यू रेशियो इक्वल टू क्या होगा, ओल्ड शेयर इनटू बैलेंस ऑफ 1 इनटू बैलेंस ऑफ 1। करेक्ट। तो इसमें फिर अगेन पार्टनर्स के नाम, राधा प्रधान एंड राधा प्रधान एंड कौन बचा है, राज। ठीक है, तो देखो फिर ओल्ड रेशो या ओल्ड शेयर कितना है फिर राधा का 3/5 मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस में कितना है 2/3। तो कितना होगा फिर इसका आंसर, इज इट 6/15? करेक्ट। नेक्स्ट प्रधान का चेक हो, प्रधान का कितना होगा 2/5 मल्टीप्लाइड बाय, चले राइट ईयर 2/3, तो कितना होगा 4/15। और राज का तो होगा ही नहीं, बट इसका जो शेयर हमने इसको एडमिट किया वो है 1/3। तो 1/3 के हिसाब से लेना पड़ेगा, 3 को मल्टी 15 करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो इसलिए इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर सेम है। अब इसलिए एक के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो एक के साथ अन्य होगा। तो कितना होगा फिर 5 × 1 5। समझ में? तो रेशियो क्या है 6:4:5। तो इसलिए क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे, देयर फोर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देयर फोर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 6:4:5। क्लियर हो गया? तो समझ में आया फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, या न्यू रेशियो, सॉरी सॉरी क्या हो गया ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं है ना हमारा, कौन सा रेशियो है, न्यू रेशियो है। करेक्ट। तो इसलिए हमें क्या करना है यहाँ पे, लेना है एज अ न्यू रेशियो। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना कोई? कंफ्यूज तो तब होगा ना जब वो मिस्टेक होने के बाद उसको ये नहीं कर रहे, क्लियर नहीं कर रहे।
राइट। तो उसके बेसिस पे फिर कंसिडर करते हैं। तो क्लियर हो गया फिर न्यू रेशियो। तो दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, सफिशिएंट है। एग्जाम में इतना डीप में नहीं पूछेंगे इसको, बट दिया है तो हमने इसको कवर किया, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है फिर। मुझे लगता है सफिशिएंट है, ठीक है, दो क्वेश्चन सफिशिएंट है, फिर हम नेक्स्ट इसके बेसिस पे नेक्स्ट कंसेप्ट हम कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है। ओके, तो आज के लिए फिर स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स। ओके। तो जो भी अगर किसी को डाउट होगा तो उसको कंटिन्यू हम करने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। ओके। सो टुडे विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच।